बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है हरियाणा में, इसको इतिहास ही रचना कहेंगे ना। कोई पार्टी तीसरी बार नहीं जीती। ऐतिहासिक जीत है, इसका कोई हरियाणा में लीजिए एक जलेबी बीजेपी की प्लेट में आ गई। और बताइए, मैं कह रहा हूं हरियाणा में भजन लाल, बंसी लाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला इतने बड़े बड़े हुए, दूसरा टर्म मुश्किल हो गया। यहाँ तीसरा टर्म आ रहा है किसी पार्टी, तीसरे सीट में वो भी सीटें बढ़ाकर आई, सीटें बढ़ा के, और बीजेपी का ट्रेडिशनल स्टेट भी नहीं है वो। ठीक है। अच्छा, दलित नाराज है बहुत ज्यादा, बीजेपी से लोकसभा चुनाव में नहीं वोट किया था, वापस आ गया, रिजर्व सीट भाजपा को ज्यादा मिली है। तो लीजिए दलित वोट भी वापस आया, ये जलेबी और दलित वोट के नाम की। और बताइए, और कोई मुद्दा जो आपको इसमें इस चुनाव में दिख रहा हो? सबसे बड़ा अरे सर, जाटों ने वोट कर दिया, कैसे जीतेंगे? ज्यादा बच गई इसमें तो। इसके नाम की तो दो जाट ने ही सपोर्ट नहीं किया, तो बेचारे क्या करते हुड्डा जी। तो ये लीजिए, जाटों ने भी बीजेपी को वोट कर दिया, दलितों ने भी बीजेपी को वोट कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का पूरा नैरेटिव बस्ट हुआ इस इलेक्शन में। अच्छा, वो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स है जो हवा बना रहे थे कांग्रेस पार्टी की कि इतनी सीट आ रही है, इतनी सीट आ रही है, उन सबको अच्छे से जवाब मिल गया, जनादेश मिला। तो लीजिए, ये मतलब जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, जो मतलब इसका आधार नहीं था जिसका, वो बस हो गया। तो ये इस वजह से भी यहां पर एक आई। अच्छा, अहिरवार बेल्ट में जो बीजेपी के स्वीप हुआ, अर्बन बेल्ट में स्वीप है, अहिरवार बेल्ट पे स्वीप है। ये वहां पर ये एक जलेबी जो है वहां से, ये सब कांग्रेस पार्टी के पास था। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये जो आपको दिखा रहा हूं, सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी के पास थे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, चेहरा बदलना पड़ गया। खट्टर अपने 9.5 साल के मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा बीजेपी को। नायब सिंह सैनी को 56 दिन मिले सरकार चलाने के लिए, उसके बावजूद मतलब ओबीसी ने भी वोट किया, ओबीसी ने वोट किया बीजेपी को। तो लीजिए, ये एक 36 बिरादरियों ने 36 बिरादरी ने वोट किया। इसको 36 बिरादरी का वोट कहेंगे। 36 हरियाणा के हो, ये 36 बिरादरी का वोट है। 36 बिरादरी का। आप 50 सीट के पास नहीं आ सकता हरियाणा के अंदर अगर आपको 36 बिरादरी का वोट ना मिला हो। अच्छा, ठीक है। और कोई मुद्दा आपके पास हो? नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, दोनों ने कैंपेन किया, और ज्यादा भी, मोदी जी ने भी 4 रैलियां कम करा, राहुल गांधी ने भी 2। राहुल गांधी का मैं डेटा एक चैनल पर देख रहा था, उन्होंने 12 विधानसभाओं में करा, उसमें से 9 हार गई है कांग्रेस। 8 हारी है, मोदी ने 4 जगह करा। वो तो जीता ही है, क्योंकि वो मोदी जी की बड़ी रैलियां सारी कामयाब हुई, सारी कामयाब। ये एक जलेबी उस बात की भी हो गई। और कोई मुद्दा आपको लग रहा है? ब्राह्मण नाराज है, ये भी बहुत खिला है। ब्राह्मण नाराज है, किसी ब्राह्मण सभा से ये भी कहलवाया गया कि वोट ये कहा गया योगी आदित्यनाथ आए कि तो योगी आदित्यनाथ भी ब्राह्मण विरोधी है, तो वो सब भी योगी आदित्यनाथ की रैली करवाई गई, सफेदों के अंदर रैली हुई थी, वहां पे दादा गौतम ने रणदीप सुरजेवाला ने कहा था ब्राह्मणों को मार के योगी आदित्यनाथ बड़े बने हैं। सब देख लीजिए, हरियाणा की रैली में योगी हल्के से लगभग लगता है वो हल्के के अंदर योगी आदित्यनाथ आए थे, एक ब्राह्मणों के वोट की जलेबी। ये भी तो ओबीसी, ब्राह्मण, दलित, ये सब जाट, ये सब वापस आए बीजेपी के पास। थोड़ी तो रहने दीजिए उनकी प्लेट में। मैं कोई अपने मर्जी में थोड़ी निकाल रहा हूं, आप लोग बता रहे हो उसके साथ थोड़ी सीट आई नहीं है कांग्रेस। सही बात है, प्लेट मैंने खाली नहीं की है। और इसमें कश्मीर की जलेबियां भी है भी। अच्छा, कश्मीर इसमें कश्मीर की भी है। आपकी हरियाणा के पॉइंट्स पूरे हो गए तो फिर मैं कश्मीर की बात करूंगा। सैनी साहब के नाम की जलेबी बनती है कि नहीं बनती? सैनी साहब के नाम की जो भी हो, मतलब फेस तो वही थे इस बार। उन्होंने रैली की है, उन्होंने प्रोग्राम्स किए, उन्होंने वो नायब सैनी जी की टीम के ही कुछ लोग थे जो बस ये बोल रहे थे कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। आप स्टेट वाइड किसी भी नायब सिंह सैनी जी के नाम की जलेबी सेंटर में, बिल्कुल बीच में, ठीक, ये उनके नाम की जलेबी हो गई। बताइए साहब, मेरे पास जो कुछ इलाकों की रिपोर्ट है वो भी मैं आपको बताता हूं। करनाल, मनोहर लाल खट्टर का इलाका, 9 में से 9 सीट खट्टर जी के नाम की भी एक जलेबी। इसके अलावा सिरसा आप किसका इलाका कहते हैं? सिरसा चौटालाओं का गढ़ रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो ये अगर वहां 6 सीट बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस 2, आप एडवांटेज पे हो, बीजेपी एडवांटेज पे है वहां पे। इसका ये भी मतलब हुआ कि जो जेजेपी का चौटाला के इलाके में वोट लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस उठा के लेकर गई, तो वो भाजपा के पास आया। तो ये भी गांव की बात हमने कर ली। 1% भी नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ किसका इलाका है? भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर भी बीजेपी ने बहुत बढ़िया फाइट बैक किया, हमने जीता है भिवानी महेंद्रगढ़ इलाका पूरा। श्रुति चौधरी वहां से लड़ी है, हमारा धर्मवीर सिंह जी कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं। श्रुति जीती है, श्रुति जीत गई। तो ये भिवानी महेंद्रगढ़ के इलाके की। फरीदाबाद में बीजेपी 7 है, कांग्रेस 2 है। फरीदाबाद बेल्ट, फरीदाबाद के नाम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाजपा जीतेगी। अच्छा, तो लीजिए ये फरीदाबाद की होगी। एक जलेबी आप कुमारी शैलजा जी के नाम के अलग कर, उनकी खास जरूरी चक्कर में उन्होंने सब जो है रहता। अच्छा, शैलजा जी की वजह से बीजेपी को वोट बढ़ा क्या? बिल्कुल बढ़ा। हाँ,
निश्चित रूप से ये सब देखिए क्या होता है ना, आप सटल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। अगर यूनाइटेड स्टैंड नहीं है तो कहीं ना कहीं सपोर्टर्स को भी तो इंडिकेशन जाता ही है ना कि देखिए यूनाइटेड हाउस नहीं है। देखिए वो ये बता रही है मैं इस सीट से लड़ना चाहती हूँ, मुझे सीट से लड़ाया नहीं जा रहा। वो बार बार कह रहे हैं कि हुड्डा जी की रैली में ऐसा हो रहा है। वो कह रही बात नहीं होती लोगों से, वो कहती मेरी जो चुनाव के प्रभारी हैं कांग्रेस से, उनसे 2 महीने से बात नहीं हुई और अलग से बैठी ये शैलजा जी के नाम की जलेबी। फिर बता दूं व्यूअर्स, हम जो कर रहे हो क्या है, ये सारी जलेबियां कांग्रेस पार्टी के पास थी, कांग्रेस पार्टी ही बांटती, और सब कह रहे थे कांग्रेस पार्टी को ही मौका मिलेगा मिठाई बांटने का। तो ये कैसे शिफ्ट हुई है बीजेपी के पास, उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। मेजर जो जलेबी है वो तो राहुल गांधी ने कर दी ना। सारा का सारा खेल जो घुमाया वो राहुल गांधी जी आए हरियाणा के अंदर, उन्होंने रैलीज की, उन्होंने भाषण दिए। वो अमेरिका में बैठ के भाषण दे रहे थे कि कैसे इस देश को चलना चाहिए, कैसे इस देश के अंदर काम होना चाहिए। अच्छा, अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा, ठीक, इन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका में अपने दौरे के बाद वो सीधे प्रचार में आए थे, और वहां जो उनके मुंह से एक बार निकल गया कि हम देखेंगे भारत में जब सही वक्त होगा तो आरक्षण के पर हम विचार करेंगे, आरक्षण खत्म करने पर। बीजेपी ने इसको खूब घुमाया। आप कह सकते हैं कि जैसे को तैसा कर दिया, मतलब रोल रिवर्सल। जो काम राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ लोकसभा इलेक्शन में किया था कि ये संविधान आरक्षण खत्म कर देंगे, बीजेपी ने वापस उनको लौटा दिया वैसे का वैसा ही। और साथ में आप कुमारी शैलजा को दरकिनार कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं और एक दलित महिला को दरकिनार कर रहे हैं, तो दोनों मैचअप हो गए।